सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, कर खोजी तू प्रख ले अविगत भेद अपारा। साहिब कहते हैं, कर खोज प्रख ले अविगत भेद अपारा, तुझमें तेरा शाम विराजे, तुझमें तेरा शाम विराजे, और खोजो आत्मा तत्व द्वारा। तू जिसको ढूंढता फिरता है वो तेरा परमात्मा तेरे आत्मा के अंदर विराजमान है, तथा उनको चीनो, उनको चीनो। और उनको चीनोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, उनको बूझोगे नहीं, ता तक तो प्रिय सजनों कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको चीनोगे नहीं, समझोगे नहीं, ता तक तो प्रिय सजनों कुछ भी नहीं होने वाला है। साहिब कहते हैं ना, एक वाणी में, पाया नहीं गुरु ज्ञान को, पाया नहीं गुरु ज्ञान को, शिष्य बने तो क्या हुआ, त्यागा नहीं अहंकार को, त्यागी बने तो क्या हुआ। अहंकार को त्यागना चाहिए और गुरु के ज्ञान को पाना चाहिए। गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, विवेक प्राप्त नहीं किया, गुरु का शयन और शब्द प्राप्त नहीं किया, सदगुरु का स्मरण और भजन प्राप्त नहीं किया, तो शिष्य बन करके क्या किया। तो फिर शिष्य बन करके क्या किया। काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार ये सारी वस्तु भरी हुई, तो त्यागी बन करके क्या किया। तो त्यागी बनना सिद्ध नहीं है। यह प्रिय सजनों, मन ऐसी वस्तु है जो सर्वे ही वस्तु को पा लेता है, चाहे फिर अशुभ हो या शुभ हो। जब तक मन भटकता है अशुभ के अंदर, तो अशुभ को हर वस्तु में मन वश हो जाता है और सब मन को वश में कर लेती है, जकड़ जाती है। और मन जब इसी बंधनों से मुक्त हो जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा से मुक्त हो जाता है, तो मन ज्ञान विवेक वैराग शयन शब्द स्मरण भजन और वाणी ये सारी वस्तु मन प्राप्त कर लेता है। यह सारी वस्तु मन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मन विषयों का राजा है। मन इसी आत्मा के अंदर मन का सबसे बड़ा गढ़ मन ही है। हे प्रिय सज्जनों, इन स्थूल के अंदर सबसे बड़ा ही किला और गढ़ ठहरा हुआ है तो मन का ही है। और जिसी ने मन को थिर कर लिया है, मन को वश में कर लिया है गुरु के ज्ञान के द्वारे से, गुरु विवेक से, गुरु ज्ञान से, तो अहंकार अभिमान दुविधा भ्रमणा कल्पना इन सब का ही गढ़ टूट जाता है और निज सतगढ़ वहां ठहर जाता है। सतगढ़ वहां ठहर जाता है। और जो भी काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा और भ्रमणा कल्पना और चंचलता ये सारी मिट जाती है, इन सब की हदें टूट जाती है, गढ़ मिट जाता है और सत्य पद का किला वहां गढ़ बन जाता है। तब साहेब भजन में एक में कहते हैं, वाणी के अंदर साहेब कहते हैं, साधो भाई अगम अगोचर चीना हम निजगर डेरा दीना। अगम अगोचर चीना साधो निजगर डेरा दीना।
सार शब्द लिया सदगुरु से अविगत आत्म चीना, सार शब्द लिया सदगुरु से अविगत आत्म चीना, हो घन घोर चढ़ा सुन शिखर गढ़, हो घन घोर चढ़ा सुन शिखर गढ़, अविगत पुरुष संग लीना। हे प्रिय सजनों, निज घर डेरा दीना, निज घर कैसे बनता है? प्रथम तो हमें यह वस्तु समझनी है कि निज घर कैसे बनता है। जो हमने पहले भी कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, सारी ये मिट जाती है और उसी जगह पे ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण और भजन, वाणी, ये सारे वहाँ ठहरते हैं। तब वह निज घर बन जाता है और काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, अहंकार और अभिमान, दुविधा और भ्रमणा, ये सारी मिट जाती है। तब निज घर डेरा देते हैं हम, तब निज घर की प्राप्ति होती है। और गुरु के विवेक से आत्मा को चीनते हैं, सदगुरु के दिए हुए विवेक से आत्मा को चीनते हैं। साहब ने कहा ना, गुरु विवेक से आत्म चीना। विवेक बिना आत्म नहीं चीनी जाती, आत्मा नहीं चीनी जाती है। और छठी आत्मा अविगत है, जो शून्य मंडल में रहती, सुन शिखर गढ़ से ऊपर। उन शून्य मंडल में रहती है अविगत आत्म, जिसे छठी देवी का, छठी आत्मा भी कहा जाता है और छठा पद पारक भी कहा जाता है। सार शब्द और अविगत आत्म, ये दोनों जिस स्थान में रहते हैं उनको ही छठा पद पारक कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, उनको ही छठा पद पारक कहा जाता है। और पारक वह वस्तु है कि हर वस्तु की पहचान करते हैं, हर वस्तु को परख लेती है, उसका ही तो नाम पारक है। कहीं दूर नहीं है, आपके ही पास है। डिब्बी में पार्स धरी, शायद कहते हैं, डिब्बी में पार्स धरी, डिब्बी सोना क्यों न होए। डब्बी में पार्स धरी, डब्बी सोना क्यों न होए, क्योंकि पर्दा तामे बहु भरा, किस्वत सोना होए। डब्बी में पार्स तो पड़ी है, उसके अंदर पर्दे बहुत भरे हुए हैं, तो वह डब्बी सोना कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती है। ऐसे हमारे इसी डब्बी के अंदर पारक वस्तु है, तथा ब्रह्मरूपी पर्दे हमारे अंदर जो भरे हुए हैं, दुविधा और द्वैता के जो पर्दे भरे हुए हैं, तो हमें पारक कैसे प्राप्त होती है? तब साहब कहते हैं, पर्दा भ्रम का मिट गया और कंचन भई काया। पर्दा भ्रम का मिट गया, कंचन भई काया, पारक ज्ञान मिला सदगुरु का, तब निज घर को पाया। भ्रम, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, कल्पना, चंचलता, ये पर्दा था, मिट गया और सदगुरु देव का पारक ज्ञान मिल गया और निजगर की प्राप्ति कर ली। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही निजगर की प्राप्ति करने के लिए ये पर्दे सारे हटाने पड़ते हैं, तब निजगर डेरा दिया जाता है, तब सतगढ़ बना जाता है, निजगढ़ बना जाता है, अजर अमर अखंड गढ़ बनाया जाता है। तामे अविगत पुरुष निवास करते हैं, उनमें अविगत पुरुष निवास करते हैं। और जब तक ये सारी वस्तु नहीं हटती है, तब तक प्रिय सज्जनों अजर अमर गढ़ नहीं बनता। ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी वहां नहीं ठहरता। क्यों? कि उस जगह पे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, ये सारे ही वहां उसी में भरे हुए हैं, ये सारे पर्दे हैं। तो ये हमारे डब्बी कंचन कैसे बनेगी? ये पर्दे सारे हट जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, तब सुरता, मन, बुद्धि, जीव और आत्मा ये सारे सिद्ध हो जाते हैं।
ये सारे सिद्ध हो जाते हैं। एक सैन सदगुरु की सर्वे नगर जगाए। बहुत गहरी सैन है साहिब कबीर की, ये बहुत ही गहरी सैन है। एक सैन सदगुरु की सारे नगर जगाए, फूल फूल भांत भांत के फूल निकले, भांत भांत के फूल निकले, और सुगंध शोभा बढ़ाए, सुगंध शोभा बढ़ाए। एक सैन सदगुरुदेव की पूरा नगर जगाए। वह नगर है मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता। इसी नगर को जगाते हैं और भांत भांत के फूल निकलते हैं, भांत भांत की सुगंध होती है उनमें और शोभा बढ़ाती है। शोभा कैसे कि धन हो। मेरे सदगुरुदेव बहुत ही ज्ञानी और विवेकी है, तो उसके शिष्य को भी बोलेंगे आपको भी धन हो, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हो, आपको धन है, आपके माता पिता और गुरु को धन है। ऐसे शोभा बढ़ती ही जाती है, ऐसे शोभा बढ़ती ही जाती है, क्योंकि गुरु के ज्ञान, विवेक, शयन, शब्द, स्मरण, भजन, वाणी, इन सब की प्राप्ति हो गई तो सिद्ध गढ़ बन गया, अजर अमर गढ़ बन गया और निज घर की प्राप्ति उन्होंने कर ली। निज घर में डेरा दिया शोभा वर्णी न जाए। साहिब कहते हैं निज घर में डेरा दिया शोभा वर्णी न जाए। कहे कबीर ये है भेद अगम का, सदगुरु मिला न पाए, गुरु बिन मिला न पाए। हे प्रिय सजनों, ये अगम का भेद, अविगत का भेद गुरु बिन मिलता नहीं है। सहजे रहो गुरु चरण में और सदा ही गुरु गुण गाए। परम तत्व परमात्मा का ध्यान धरो, सर्वे बंधन मिट जाए। हे प्रिय सजनों, सदगुरु के चरण में बैठकर सदा नाम स्मरण, भजन और उनके स्मरण करेंगे और परमात्मा की भक्ति करेंगे, गुरु के विवेक और ज्ञान में लीन रहेंगे तो सर्वे ही बंधन से मुक्त होके परम तत्व परमात्मा में हम लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।